सुभाष चंद्र बोस इंडिया के सबसे पॉपुलर फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे। वो उस समय के यूथ के लिए कैरिस्मेटिक इन्फ्लुएंसर थे और उन्होंने फ्रीडम के लिए इंडिया के स्ट्रगल के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी को स्टैब्लिश किया और लीड करके नेताजी का टाइटल अर्न किया। हालांकि शुरू में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े थे, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण वो बाद में पार्टी से अलग हो गए। उन्होंने भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जर्मनी में नाजी लीडरशिप और जापान में इंपीरियल फोर्सेस से हेल्प मांगी। 1945 के बाद उनके अचानक गायब हो जाने के कारण उनके जिंदा होने की पॉसिबिलिटी से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरी सामने आई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फ्रीडम स्ट्रगल और उनकी डेथ मिस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ थ्योरीज के बारे में। तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर पर हुआ। सुभाष 8 भाई और 6 बहनों में 9वें बच्चे थे। उनके फादर जानकीनाथ बोस कटक में एक वेल्दी और सक्सेसफुल वकील थे। जानकीनाथ बोस को राय बहादुर का टाइटल भी मिला हुआ था। बाद में नेताजी के फादर बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1902 में कटक में प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, जो आज स्टुअर्ट हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, वहां से अपनी अर्ली एजुकेशन ली और फिर वो रेवेंशो कॉलेजिएट स्कूल में शिफ्ट हो गए। नेताजी 1913 में मैट्रिक एग्जाम में सेकंड पोजीशन पर रहे और उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज चले गए। 1916 में उन्हें नेशनलिस्ट एक्टिविटीज के चलते प्रेसिडेंसी कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया था। इसके बाद नेताजी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने फिलॉसफी में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। अपनी स्टूडेंट लाइफ के दौरान नेताजी स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस देव की टीचिंग से बहुत इंस्पायर्ड थे। 1919 में नेताजी इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कैम्ब्रिज के फिट्स विलियम कॉलेज भेज दिए गए और नेताजी ने ICS एग्जाम में अपने पहले ही अटेम्प्ट में 4th पोजीशन सिक्योर की। लेकिन जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि वो अब अंग्रेजों को सर्व नहीं करेंगे। एंड टू गिव इट एन एंड और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एंगर और रेजिस्टेंस दिखाने के लिए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज से 1921 में इस्तीफा दे दिया और उसके बाद ही एक्टिवली ज्वाइंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ICS से रिजाइन देने के बाद इंडिया वापस लौट आने पर वो महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस में आए और इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी के कहने पर उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के अंडर काम करना शुरू किया, जिन्हें बाद में उन्होंने अपना पॉलिटिकल गुरु भी माना। 1923 में नेताजी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इसी साल CR दास के शुरू किए गए न्यूज़पेपर फॉरवर्ड के एडिटर बना दिए गए। नेताजी ने बहुत जल्दी लीडरशिप स्पिरिट डेवलप कर ली थी और वो कांग्रेस में टॉप लेवल के लीडर बन गए थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने 1928 में। मोतीलाल नेहरू कमेटी ने इंडिया में डोमिनियन स्टेटस की मांग की, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अंग्रेजों से भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस के अलावा कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान नेताजी को 1930 में जेल भेज दिया गया था, लेकिन 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के बाद बाकी प्रोमिनेंट लीडर के साथ उन्हें जेल से छोड़ भी दिया गया। 1938 में वो कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए और 1939 में त्रिपुरी सेशन में डॉक्टर P सीतारामैया, जिन्हें खुद गांधी जी का सपोर्ट था, को हराकर फिर से प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे। अब उन्हें कांग्रेस के अंदर से भारी ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक ग्रुप बनाया। उन्होंने फॉरेन कंट्रीज के वॉर्स में इंडियन मैन का यूज करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक मास मूवमेंट शुरू किया, विच रिसीव्ड इमेंस सपोर्ट एंड वॉइस, जिस वजह से उन्हें कोलकाता में हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। लेकिन नेताजी जनवरी 1941 में अंग्रेजों को चकमा देकर अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे और अंग्रेजों को भारत से निकालने के इरादे से नेताजी वहां हिटलर से मिले। नेताजी ने जापान से भी हेल्प ली। सुभाष चंद्र बोस मैरिड टू एमिली सेंकल इन अ वेरी प्राइवेट सेरेमनी। उनकी पत्नी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, हालांकि उनकी एक बेटी है जिनका नाम अनीता बोस है। नेताजी हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही पर्सनल रखना पसंद करते थे और कभी भी उस बारे में पब्लिकली ज्यादा बात नहीं करते थे। वो एक फैमिली मैन नहीं थे,
और उन्होंने अपना सारा टाइम और अटेंशन देश को ही दे दिया। उनकी लाइफ का एक ही एम था, किसी दिन स्वतंत्र भारत देखना। जुलाई 1943 में वो सिंगापुर पहुंचे और रास बिहारी बोस ने जो फ्रीडम स्ट्रगल शुरू किया था, नेताजी ने उसकी बागडोर संभाली और इंडियन नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज किया। यही समय था जब उन्हें नेताजी की टाइटल से सम्मानित किया गया और उन्हें आमतौर पर आज भी इसी टाइटल से याद किया जाता है। INA ने अंडमान और निकोबार आइलैंड को लिबरेट कराया, लेकिन जब ये आर्मी बर्मा पहुंची तो खराब मौसम की स्थिति, साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान और जर्मनी की हार ने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग 18 अगस्त 1945 को ताइपेई, ताइवान के एक प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई थी। हालांकि उनके फॉलोअर्स ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय कहा कि नेताजी इस प्लेन क्रैश से बच गए हैं और अभी जिंदा हैं। नेताजी की डेथ के पीछे 3 मेजर थ्योरीज हैं। सबसे पहले की प्लेन क्रैश थ्योरी, जिसको हमारी गवर्नमेंट 75 सालों से कहती आ रही है और नेताजी की डेथ को लेकर के आज भी यही हमारी गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड भी है। दूसरी थ्योरी है USSR लिंक की। उसके अकॉर्डिंग नेताजी को रशियंस ने कैप्चर करके साइबेरिया की जेल में डाल दिया और वहीं साइबेरिया में उनकी डेथ हो गई। तीसरी और मॉडर्न टाइम्स में सबसे ज्यादा फ्लोटेड थ्योरी है गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी से रिलेटेड। भगवान जी एक साधु थे जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, फैजाबाद, सीतापुर, बस्ती और अयोध्या में 16 सितंबर 1985 को अपनी डेथ तक 30 से भी ज्यादा सालों तक रहे और नेताजी की भतीजी सहित कई लोग मानते हैं कि वो कोई और नहीं, खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। सबसे पहले बात करते हैं सेकंड थ्योरी के बारे में। ये रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी और BJP लीडर सुब्रमण्यम स्वामी काफी ज्यादा इस बात पर फोकस करते हैं और इसे आगे लेके चलते हैं कि बोस को साइबेरिया की जेल में बंद कर दिया गया था और एक्सिस पावर्स के साथ उनके एसोसिएशन के कारण याकुतक में एक साइबेरियन गुलाग में जोसेफ स्टालिन टॉर्चर्ड हिम टू डेथ। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रिटिश और सोवियट्स के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हुए अलायंस के कारण सोवियट्स वर बाउंड टू किल नेताजी। इस थ्योरी को विदेश मंत्रालय के फॉर्मर ऑफिशियल सत्यनारायण सिन्हा ने भी स्टैब्लिश किया। उन्होंने पहली बार इसे 1965 की बुक नेताजी मिस्ट्री में इसका जिक्र किया और फिर 1970 में GD खोसला के सामने इसे दोहराया भी। सिन्हा ने इस इंफॉर्मेशन का सोर्स भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के को फाउंडर और एक रिवोल्यूशनरी अबानी मुखर्जी के बेटे को बताया। सिन्हा ने दावा किया कि 1960 में मॉस्को में उनकी मुलाकात अबानी के बेटे गोगा से हुई, जिनसे उन्हें इंफॉर्मेशन मिली कि 1950-51 में याकुतक में सुभाष बाबू को देखा था और स्टालिन की कॉमिटेंट फंक्शनरी में से एक मजूद के स्टेटमेंट के मुताबिक सुभाष बाबू वाज लॉक्ड अप इन सेल नंबर 45 एंड अबानी बाबू इन सेल नंबर 57 ऑफ द सेंट्रल प्रिजन ऑफ याकुत्स्क। उसके उल्टा श्री अर्देंदु सरकार पब्लिक सेक्टर की फर्म हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के एक एम्प्लॉय ने खोसला कमीशन के सामने ये बयान दिया था कि 1962 में यूक्रेन में डेप्यूटेशन पर रहते हुए उनकी जेरविन नाम के एक जर्मन ज्यू से मुलाकात हुई थी, जिसने सरकार को बताया कि उसने 1948 में ट्रांस साइबेरियन रेलवे के एंड से आके एक गुलाग में नेताजी से मुलाकात की और यूराल माउंटेन के आसपास नेताजी से उसकी थोड़ी बातचीत भी हुई थी। जेरोविन ने कहा कि ये उन दोनों की पहली मुलाकात नहीं थी। जर्मनी में रहने के दौरान भी जेरोविन नेताजी से मिले थे और उन्होंने तुरंत पहचान लिया था कि वह जिस व्यक्ति से साइबेरिया में मिला था वो कोई और नहीं बल्कि बोस थे। जेरोविन ने यह भी कहा कि बोस को रशिया में एक सेडान दी गई थी और कुछ बॉडीगार्ड्स भी बोस के साथ घूमते थे। लेकिन जब अर्देंदु सरकार ने मॉस्को में इंडियन एम्बेसी को इस बारे में इन्फॉर्म किया तो उन्हें बुरी तरह से झिड़क दिया गया था। लेकिन ऐसा कोई भी क्रेडिबल सबूत नहीं है जो इन दावों को सपोर्ट कर सके और ये मानना सिर्फ हाइपोथेटिकल है कि नेताजी की मृत्यु एक गुलाग में हुई थी। डॉक्टर पूर्वी रॉय, एक रिसर्च स्कॉलर, ने USSR के रिटायर्ड जनरल कोलोनिकोव को मॉस्को में एक इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन से मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया था। इस डेलीगेशन में लोकसभा अध्यक्ष P.A. संगमा, सुषमा स्वराज शामिल थे। कोलोनिकोव ने क्लियरली कहा था कि बोस 1946 में USSR में थे। ही रिमेंबर्ड कि उसने एक फाइल के कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे थे जिनमें अगस्त 1946 में एक मीटिंग को नोट किया गया था। ये पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स बोरोसिलोव, वेंसिस्की, मिकोयान और मोलोटोव के बीच एक डिस्कशन थी। वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या बोस को सोवियत यूनियन में रहने दिया जाना चाहिए या नहीं। जनरल कोलोनिकोव ने सजेस्ट किया कि इंडियन गवर्नमेंट को ऑफिशियली रशियन आर्काइव्स तक एक्सेस सीक करना चाहिए। रशियंस ने लगातार ये क्लियरली कहा है कि उन्हें नेताजी की डेथ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यह भी क्रेडिबल नहीं है कि रशियंस ने बोस को ब्रिट्स को सौंप दिया होगा, क्योंकि उनके बीच संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वो बस एक कॉमन एनिमी नाजी जर्मनी को हराने के लिए एक साथ आए थे। रशियन गवर्नमेंट ने 2003 में यह भी कहा था कि रशियन FSB के सेंट्रल आर्काइव्स और कुछ और आर्काइव्स की सर्च के बाद भी
बॉस की डेथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। 9 मार्च 2017 को लेट सुषमा स्वराज ने संसद में कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन ने इन्फॉर्म किया है कि इंडियन गवर्नमेंट के फ्रेश रिक्वेस्ट के बाद एक नई सर्च की गई और रशियन आर्काइव्स में नेताजी की डेथ से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला। रशियंस को नेताजी के बारे में किसी भी फाइल को पब्लिक रखने के लिए कहने के इशू पर इंडियन गवर्नमेंट के सभी एफर्ट्स बेईमानी से लगते हैं। एक कंट्री कैसे किसी दूसरी कंट्री को अपनी सीक्रेट फाइल्स को रिलीज करने के लिए कह सकता है जब वह खुद इस तरह की फाइलों को कवर के नीचे रखती है। जब भारत सरकार खुद बोस के बारे में अपनी सभी फाइल्स को पब्लिक नहीं कर रही है और नेताजी के मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के बारे में जो भी जानकारी इंडियन गवर्नमेंट के पास है उसके बारे में वो बहुत एंग्शियस है, जब तक हम अपनी फाइल्स को पब्लिक नहीं करते तो फिर रशियंस या फिर किसी और कंट्री से सच्चाई का खुलासा करने की उम्मीद करना बेकार है। तो क्या नेताजी की डेथ सच में प्लेन क्रैश में हुई थी या फिर वो उत्तर प्रदेश में गुमनामी संत बनकर रह रहे थे? इन दोनों थ्योरीज को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेताजी को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्टैंड को। इन सभी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कहीं नेताजी के बारे में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलना। और अगर ये वीडियो आप लेट देख रहे हैं तो आपको अगले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम मिलेंगे इस वीडियो के अगले और आखिरी पार्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।